भगवान शिव का प्रिय मास है सावन। सावन मास में शिव उपासना करने से व्यक्ति को भोले भंडारी की दिव्य कृपा मिलती है, साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति पर शिव की कृपा बनी रहती है। रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है, इसलिए इसकी खास तिथि पर ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का वास अलग अलग तिथियों पर अलग अलग जगह पर होता है। इसलिए तिथि के अनुसार ही भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, वरना व्यक्ति को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में अनेक तरह की परेशानियां आती हैं। धन, नौकरी और व्यापार में नुकसान झेलना पड़ता है। घर में बीमारियां बनी रहती हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिल सकता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार शिव वास और तिथियों को देखते हुए रुद्राभिषेक करना चाहिए। आइए जानते हैं किस दिन भगवान शिव का तिथि के अनुसार रुद्राभिषेक करने से लाभ मिलता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को करें रुद्राभिषेक। शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी तिथि पर करें रुद्राभिषेक। इन तिथियों पर महादेव माता पार्वती के साथ रहते हैं। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को करें रुद्राभिषेक। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को करें रुद्राभिषेक। इन तिथियों पर भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से परिवार में आनंद बना रहता है। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि पर करें रुद्राभिषेक। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि पर करें रुद्राभिषेक। इन तिथियों पर नंदी पर सवार होकर शिव और पार्वती धरती पर घूमते हैं। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साधक को अभीष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शास्त्रों के मुताबिक इन तिथियों में ही हमेशा अपने घर, परिवार और मंदिर में रुद्राभिषेक कराना चाहिए। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति को न सिर्फ शिव शिवा की कृपा मिलती है, बल्कि साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कुंडली के ग्रह दोष समाप्त होते हैं, साथ ही जीवन निरोगी रहता है। अकाल मृत्यु का संकट भी टल जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि किन तिथियों में भूल कर भी रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी तिथि को न करें रुद्राभिषेक। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा को न करें रुद्राभिषेक। इन तिथियों में शिवजी शमशान स्थल पर समाधि में लीन रहते हैं। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से मृत्यु के समान कष्ट मिलता है। कृष्ण पक्ष की द्वितीया और नवमी तिथि को न करें रुद्राभिषेक। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को न करें रुद्राभिषेक। इन तिथियों पर शिवजी एकांतवास में रहते हैं। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से संतान को कष्ट होता है, परिवार में परेशानियां आती हैं। शास्त्रों में बताई गई इन तिथियों पर भूल कभी रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति को अनेक तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है। घर परिवार में बीमारियां बनी रहती हैं, धन से जुड़ी समस्याएं आती हैं। इसलिए हमेशा शिव वास को ध्यान में रखकर शुभ तिथियों में ही रुद्राभिषेक करना चाहिए, जिससे कि शिव पार्वती की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। जीवन में सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद हो। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।